कानून, हमारा सरकार हमारे साथ क्या खेल कर रहा है। हमारा जान भी लिया, हमारे धर्म भी लिया, इज्जत भी लिया। अब ये हमारा सब कुछ स्वाभिमान पर भी ठेस पहुंचा रही है। ये लड़की से प्रेम पर हम पूछते हैं सरकार से, क्या आपकी लड़की, आपकी बहू बेटी एकदम गंगा जल की धुली हुई है, आपकी बहू बेटी किसी के घर में आती जाती नहीं है। सरकार निष्पक्ष होकर के इस पर काम करे। अब सरकार से मेरी मांग है कि इस पे इतना ठोस कार्रवाई करे, और इसको मजाक माहौल बनाएगी सरकार तो कसम भवानी कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मीडिया के सामने कह रहे हैं, 1 साल की मौका देते हैं, हमारे बच्चे को सही मुआवजा दे दे, नहीं तो आज हम रो रहे हैं तो इसके दरवाजे पे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ललन बाबू, नीतीश जी, हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना जान दे देंगे इनको लिए, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गनीमत देश की इसी में है, हमारे राज्य की गनीमत इसी में है कि सरकार इस पर तुरंत कदम उठाए। अगर ये माहौल मजाक समझ रहे हैं तो हम तो हाथ में, हमारा खून मुंह में लगा हुआ है, हमारा नाते अभी कर्ता बना हुआ है, बेटी हमारे सामने रो रही है। जितने भी आपके जैसे आदमी देखने के लिए आता है वो रोती है, उसके साथ हम भी रोते हैं। तो आज मेरा आंसू बह रहा है तो हम भी बहुत आंसू बहा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय में हैं, जहां की ट्रिपल मर्डर हुआ है और 3 लोग अभी भी घायल अवस्था में पीएमसीएच में भर्ती हैं। छठ के पारण दिन 20 तारीख को सवेरे में ये घटना होती है और आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारे साथ चंदन झा, जो कि मृतक हैं, उनके ससुर शोभाकांत झा जी हैं। शोभाकांत झा जी से हम बात करेंगे। झा जी, प्रशासन की तरफ से सहयोग हो रहा है? अभी तक तो हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। अच्छा, तो ये मैटर जो है आखिर क्या है? प्रशासन का कहना है कि ये जमीनी विवाद नहीं, प्रेम प्रसंग है, शादी का मामला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, ये जमीनी विवाद है। ये सिर्फ व्यक्तिगत बेसिस पर किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए पक्ष में प्रशासन जो है इसको लिपापोती कर रही है, प्रेम प्रसंग की एक कहानी बना रही है। नहीं तो हम पूछते हैं, कोई भी धरती पर कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बेटा हो या बेटी, जिसका कि बच्चा अपने पड़ोसी के घर नहीं जाता आता हो। और ये जितने फोटो 9/13/17 जितना दुनिया मीडिया 9/13/17 देख रहा है, दिखा रहा है, ये सब फोटो तो एक उसकी जो आशीष चौधरी थी, उसकी बहन थी, जो कि दुर्गा की सहेली थी। ये सब दोनों पड़ोसी थे, बचपन से एक दूसरे के घर में आते जाते थे। तो इसमें अगर 2 लड़की आपस में फोटो खिंचा लिया, हमको तो नहीं ताजुब वाली बात लगता है कुछ। जहाँ तक रह गई आशीष चौधरी की बात, कि आशीष चौधरी इसमें घुसा हुआ था, ये भी कोई अनहोनी बात हम नहीं मानते हैं कि दोनों भाई बहन वाली बात था। जब एक नज़दीक पड़ोसी था, छोटा छोटा जब ये लोग था तो मिलता जुलता था, जात प्रजात की भी कोई इसमें बात नहीं रोता। लोग, हम लोग शहर में रहते हैं, हर एक दूसरे के, छोटे हो बड़े हो, भैया भाभी दादा मामू बोलते हैं, रिलेटिव लगाते हैं। इस ढंग का हिसाब किताब था। बात तो है एक्चुअली ज़मीनी विवाद ही है, लेकिन इसको बहुत ओल झोल करके ये लोग प्रेम प्रसंग बना रहा है, सिर्फ किसी पक्ष को बचाने के लिए, जो कि एक्चुअली में सरकार को ऐसा नहीं, नियमता यह कहता है, मानवता यह कहता है कि सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। सरकार में जो बैठे हुए, जो हमारे सरकार के मेन मुखिया हैं, चाहे उनके जो मेन ओहदेदार हैं, हमारी बात अगर सुन रहे हैं, हम हर मीडिया से ही बात कर रहे हैं, तो इसका सही न्याय दे हमको। जो हमारे बच्चे सब जो मतलब निस्सहाय हो गए हैं, इनको सरकारी नौकरी दे, दोनों को, जो दोनों लड़का मारा गया उसके बाल बच्चा को। अब प्लस जो मेन इसका दोषी है अरविंद पासवान, जो कि इस षड्यंत्र को रचा है सिर्फ इसकी ज़मीन की लालच में। नहीं तो आशीष चौधरी इस करने, एक चाय वाले की इतनी औकात होगा जितना बड़ा क्राइम कर देगा, ये तो हमारा आत्मा मान नहीं सकता है, कभी नहीं हम महसूस करेंगे। तो ये जो 15 पन्नों का नोट जो मिला है, तो क्या वो नोट गलत है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो 15 पन्ना का नोट जो है, मतलब जो कागज़ है, क्या ये आशीष चौधरी का हाथ का लिखा हुआ राइटिंग है? इसको आप हमको प्रूफ कर देंगे हमारे सामने ला करके, जो इसको मीडिया में उछाला है, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो, एसपी हो, सीएम हो, XYZ कोई भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, वो हमको ये प्रूफ सामने पहले ला करके दे दें कि आशीष चौधरी के हाथ की राइटिंग है। एक सवाल, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक किसी की इज्जत चला गया, उसकी जान चला गया,
अब हमारा कानून, हमारा सरकार हमारे साथ क्या खेल कर रहा है, हमारा जान भी लिया, हमारे धर्म भी लिया, इज्जत भी लिया। अब ये हमारा सब कुछ स्वाभिमान पर भी ठेस पहुंचा रही है कि ये लड़की से प्रेम पर हम पूछते हैं सरकार से, क्या आपकी लड़की, आपकी बहू बेटी एकदम गंगा जल की धुली हुई है, आपकी बहू बेटी किसी के घर में आती जाती नहीं है? सरकार निष्पक्ष होकर के इस पर काम करे। सरकार से मेरी मांग है कि इस पे इतना ठोस कार्रवाई करे, और इसको मजाक माहौल बनाएगी सरकार तो कसम भवानी कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मीडिया के सामने कह रहे हैं 1 साल की मौका देते हैं, हमारे बच्चे को सही मुआवजा दे दे, नहीं तो आज हम रो रहे हैं इसके दरवाजे पे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ललन बाबू, नीतीश जी, हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना जान दे देंगे इनको लिए, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गनीमत देश की इसी में है, हमारे राज्य की गनीमत इसी में है कि सरकार इस पर तुरंत कदम उठाए। अगर ये माहौल मजाक समझ रहे हैं तो हम तो हाथ में, हमारा खून मुंह में लगा हुआ है, हमारा नाते भी कर्ता बना हुआ है, बेटी हमारे सामने रो रही है, जितने भी आपके जैसे आदमी देखने के लिए आता है वो रोती है, उसके साथ हम भी रोते हैं। तो आज मेरा आंसू बह रहा है तो हम भी बहुत आंसू बहा देंगे। इसलिए सरकार अगर उचित में है, आशीष चौधरी को काउंटर करे, अरविंद पासवान को भीतर करके 3 महीने ट्रायल करवा के उसको सजा करवाए ठोस, और मृतका के परिवार को उचित मुआवजा दे नौकरी के साथ में। एफआईआर में किन लोगों का नाम दिया गया? एफआईआर में जो नाम दिया गया था, पुलिस उसको लापाझोपी कर रहा है, कोई एफआईआर हुआ ही नहीं है। एफआईआर अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब कोर्ट में जाके आप हाँ अभी हम एफआईआर फिर कोर्ट में करेंगे जाके, क्योंकि हमारा कोई एफआईआर नहीं हुआ है, हमारा कोई एफआईआर नहीं लिया गया है। जो हम दिए थे ये सब हमको बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि ये समझ अब हमको ताजुब लगता है इस भारत की धरती पर, हमको बहुत अफसोस लगता है कि क्या हम ही सबसे बेवकूफ़ मूर्ख गधा ब्राह्मण हैं? अरे हम तो दुनिया को शिक्षा देते हैं, दुनिया को सिखाते हैं, तुम लोग हमसे राजनीति सीखते हो, हमसे शिक्षा की ज्ञान लेते हो, हमसे संस्कृति सीखते हो, और तुम हमको ज्ञान सिखा रहे हो। हमको इतना ज्ञान नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कि हमसे पूरे स्टेटमेंट ले लिया, पूरे कागज़ लिखवा लिया, उसके बाद उस पर एक्शन नहीं किया, और हमको ये जवाब दे दिया कि नहीं बयान आ गया, फर्ज बयान हमको मिल गया पटना से, कुंदन बयान दे दिया, उसी पे एफआईआर हो गया। ये हम कैसे मान लेंगे? अभी आप कुंदन जी से आपकी बात हुई थी? हाँ, कुंदन जी से हमको बात हुई थी। कुंदन से बात होने के बाद हम पूरे उसका स्टेटमेंट लेकर के, जो पुलिस वाला आया था हमारे साथ एफआईआर नोट करने के लिए, हम कुंदन से बात करवा दिए। कुंदन की माँ हमारे साथ में थी, जो कि अभी प्रेजेंट है हमारे साथ में। हम सबका नाम लिखवा दिया था कि ये आदमी, मतलब इस पे एफआईआर होना चाहिए। पुलिस उस कागज़ को दबा रखा, और जो कुंदन की बात बोला उसमें सिर्फ एक आशीष चौधरी को पुलिस अपना वो बना रही है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करें। इसमें वही होगा जो उचित में सब दोषी है, जिसको हम एफआईआर करेंगे वही होगा, जो पुलिस करेगी वो हम नहीं मानेंगे। किन लोगों पर एफआईआर किया जा रहा है? इसका अभी कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ खुलासा करेंगे। कितने लोग लगभग शामिल हैं इसमें? इसमें 3 मर्डर है। इसमें भैया साजिश करता है, मारने वाला है, लाइनर है, बहुत मतलब 5-7 आदमी 10 आदमी हो जाएंगे इसमें जी। हाँ, इसमें अब एक आदमी काम तो इसमें है नहीं जी। इसमें षड्यंत्रकारी है, इसमें कोई गोली दिया है, कोई पिस्टल दिया है, कोई पैसा दिया है, कोई लाइनर काम किया है, कोई बहुत रंग का हिसाब किताब है इसमें। अच्छा। पुलिस वाले को इतना क्या चिंता, बेटी तो हमारी विधवा, बेटी तो हमारी रो रही है, पुलिस वाले तो देख रहे हैं नाटक, उनको क्या है। हम तो एएसपी साहब से बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि उनके घर में जाके अगर कोई ऐसी घटना कर दे उनकी बेटी दामाद के साथ, वो ऐसे बर्दाश्त करेंगे? हमने तो बहुत पुलिस डिपार्टमेंटल अफसर को देखा कि जब दुख पड़ा वो डिपार्टमेंट छोड़ के भाग गया अपने लाइफ में। तो ये मतलब आपका सीधे तौर पे आरोप है कि लखीसराय पुलिस जो है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है? हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम नहीं कर। निष्पक्ष करके काम होता तो जो हमने कागज़ लिखा था इनके माँ के साथ पंजाबी मोहल्ला में दिया था, उसके ऊपर एफआईआर होता, उन लोगों को पकड़ा जाता। कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसका कोई एफआईआर नहीं बोला। एफआईआर किसका एफआईआर हो गया, किसके ऊपर एफआईआर हो, कौन एफआईआर किया है? हम जो किया उस पर तो आपको कोई एक्शन नहीं है। इसलिए हम आज कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में जिसका हम एफआईआर करेंगे उसके ऊपर बात, फिर अगला कार्रवाई हम सोचेंगे, आगे कार्रवाई क्या करेंगे। ये हमारे साथ शोभाकांत जी थे, जो कि चंदन झा के ससुर हैं। इन्होंने प्रशासन पे आरोप लगाया है कि जिन लोगों का नाम इन्होंने दिया था उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और ये अब कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट में ही केस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।